तेरा दिमाग तेरा दुश्मन है। नहीं नहीं रुक, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन, वो दुश्मन जो तेरे साथ सोता है, तेरे साथ उठता है, और हर बार जब तू कुछ बड़ा करने बैठता है तो धीरे से बोलता है भाई कल कर लेना, और तू मान लेता है। क्यों? क्योंकि तुझे लगता है ये तू है, तेरी आवाज़ है, तेरा डिसीजन है। लेकिन नहीं, ये तेरा ब्रेन है और उसका सिर्फ एक ही काम है, तुझे कंफर्टेबल रखना, सेफ रखना, इजी रखना, और इसी वजह से तुझे एवरेज रखना। और सुन ध्यान से, तेरे अंदर दो सिस्टम्स हैं। सिस्टम एक फास्ट, ऑटोमेटिक और एफर्टलेस होता है जब तू स्क्रॉल करता है, गॉसिप करता है, या बिना सोचे नेटफ्लिक्स देखता है। और सिस्टम दो स्लो, हैवी और पेनफुल होता है जब तू कुछ नया सीखता है, हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है या डीप वर्क करता है। अब तेरा ब्रेन वो सिस्टम 1 का पुजारी है। जैसे ही तू सिस्टम 2 एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, ब्रेन अलार्म बजाता है, डेंजर, एनर्जी खर्च हो रही है, डिस्कम्फर्ट आ रहा है, भाई रुक जा। और तू हर बार रुक जाता है। फिर तू खुद को ब्लेम करता है, मेरे अंदर विल पावर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, मैं वीक हूँ। स्टॉप। सच ये है, विल पावर एक स्कैम है, क्योंकि विल पावर खुद सिस्टम 2 से आती है, और जब रेजिस्टेंस आती है तब सिस्टम 2 पहले से थका होता है। तो तू थके हुए सिस्टम से खुद को फोर्स कर रहा है, ये कभी काम नहीं करेगा। अब सवाल फिर क्या करें? कमल को देख, कमल साफ पानी में नहीं उगता, कंफर्टेबल जगह में नहीं उगता, वो कीचड़ में उगता है, गंदे भारी डार्क कीचड़ में। और वो कीचड़ से लड़ता नहीं, उसे कर्स नहीं करता, वो उसे यूज़ करता है। वही कीचड़ उसकी जड़ों को पकड़ता है, उसे ऊपर धकेलता है, उसे एग्जिस्ट करने का रीज़न देता है। इसलिए समझ, रेजिस्टेंस तेरी दुश्मन नहीं, तेरी जड़ है। जहाँ रेजिस्टेंस है वहीं ग्रोथ है, जहाँ डिस्कम्फर्ट है वहीं ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ मड है वहीं कमल है। अब आता है द लोटस मेथड, 5 स्टेप्स, बिना मोटिवेशन, बिना विल पावर। पहला, जब रेजिस्टेंस आए बस नाम दे, मेरा ब्रेन अभी रेजिस्ट कर रहा है। इतना सिंपल, लेकिन गेम चेंजर। इससे तू ऑब्जर्वर बन जाता है। तू रेजिस्टेंस नहीं है, तू उसे देख रहा है। दूसरा, एक्सेप्ट कर, फाइट मत कर। हार्ड है, हाँ रहेगा, हाँ, और ये नॉर्मल है। हार्ड टास्क हमेशा हार्ड रहते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक्सपीरियंस लोग सरप्राइज नहीं होते। तीसरा, स्टार्ट को इंसेनली स्मॉल बना, 1 पेज, 1 मिनट, 1 लाइन, या बस शूज़ पहन। इतना छोटा कि ब्रेन बोले ओके ये तो ईजी है, और जैसे ही तू स्टार्ट करता है फिजिक्स काम करने लगती है। चौथा, मोमेंटम को राइड कर, एक बार चल पड़ा तो रुक मत, फ़ोन मत उठा, अननेसेसरी ब्रेक मत ले, क्योंकि जैसे ही तू रुकता है रेजिस्टेंस वापस आ जाती है, और दोबारा स्टार्ट करना 2 गुना मुश्किल हो जाता है। फ्लो में रह, चलते रह। 5वां, एग्जॉस्ट होने से पहले रुक। अगर तू हर बार खुद को पूरी तरह ड्रेन करेगा तो अगला दिन ब्रेन बोलेगा नहीं भाई बहुत दर्द था। लेकिन अगर तू थोड़ा एनर्जी बचा कर रुकेगा तो अगली बार ब्रेन खुद बोलेगा ठीक था, फिर से करते हैं। अपने टैंक को 20% पर रख, ये कमज़ोरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। अब रियल ट्रूथ, रेजिस्टेंस कभी नहीं जाएगी। टॉप एथलीट्स, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और वो सारे लोग जिन्हें तू एडमायर करता है, सब ये फील करते हैं। फ़र्क बस इतना है, वो रुकते नहीं, वो सरप्राइज नहीं होते, वो उसे यूज़ करते हैं। जितनी बड़ी लाइफ तू चाहता है उतनी बड़ी रेजिस्टेंस आएगी, और यही साइन है कि तू सही डायरेक्शन में जा रहा है। रेजिस्टेंस मतलब तू ग्रो कर रहा है। तो अगर कमल बनना है तो कीचड़ से प्यार कर, हार्ड टास्क से प्यार कर, डिस्कम्फर्ट से प्यार कर, रेजिस्टेंस से प्यार कर, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ बाकी सब रुक जाते हैं और तू आगे बढ़ता है। अगली बार जब रेजिस्टेंस आए मुस्कुरा और बोल आ गई, मतलब मैं सही जगह हूँ। कमल बन, कीचड़ में खिल, यही तेरी असली ताकत है। विचलित पुरुष सिर्फ आनंद का पीछा करते हैं, केंद्रित पुरुष उद्देश्य का पीछा करते हैं। प्रेरणा आपको शुरुआत करा सकती है, लेकिन अनुशासन आपको अजेय बनाता है। जब आप रोज़ अपने मन, शरीर और आदतों पर नियंत्रण रखते हैं तो आप धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंचते हैं जहां परिस्थितियां नहीं, आप नियम तय करते हैं। आपका शरीर कोई साधारण चीज़ नहीं है, यह एक उपहार है। इसे तात्कालिक सुख, गलत आदतों और कमज़ोरी में बर्बाद मत करो। स्वास्थ्य की रक्षा करो, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करो, और सस्ते डोपामिन की जगह स्वस्थ डोपामिन चुनो। व्यायाम, अनुशासन, प्रगति और आत्मविकास से। याद रखो, स्वास्थ्य ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर शरीर मजबूत है तो मन तेज है, और जब मन तेज है तो कोई आपको रोक